आज का कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। परसेंट ये उसका साइन होता है और इसका मीनिंग होता है 1/100। परसेंट का मीनिंग होता है 1/100। सपोज अपने पास वैल्यू गिवन हो कि 52%। अब 52% को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्या है कि 52 को लिख दिया हमने 52 और परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, तो ये क्या बन जाएगा 52/100। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फ्रैक्शन को यदि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कभी भी ये देखना पड़ता है कि क्या ये किसी नंबर से कैंसल होता है क्या। अब ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन क्या ये उससे ग्रेटर नंबर से भी हो सकता है क्या। तो हमको एक ऐसा नंबर चूज करना चाहिए कि जिससे बार बार कैंसल करने की चांसेस न पड़े। जैसे अब यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये होगा 4 1 4, 1 कैरी, 4 3 12 और 4 25 100। ये तो हमने पढ़ा ही है। अब ये दोनों जो है हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनके कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ 13/25। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, इसी को हम रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यदि हमारे पास है 75%, तो ये होगा 75/100। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यदि इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है तो ये हमारा 5 से भी डिवाइड होता है, लेकिन क्या और कोई बड़े नंबर से भी डिवाइड होता है। तो 25 का टेबल तो आपको आता ही है। तो 25 3s एंड 25 4s, तो ये हमारे पास हुआ 3/4। ये है फ्रैक्शन। तो ये परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यदि हमारे पास आ जाए कि 64%, तो 64/100। अब ये देखो कि ये नंबर 2 से तो होता ही है, लेकिन और भी कोई नंबर है कि जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो 4 से हो रहा है, तो डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि 4 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16। 4 1 4, 4 6 और 100 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 25। अब इससे आगे ये कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये 64%। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट एक ये देखिए कि सपोज हमारे पास है 12 साइडेड 1/2%। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है 12:1/2। तो सबसे पहले परसेंट में भी कन्वर्ट करने से पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 × 12, 12 2 24 एंड 1, ये हुआ हमारे पास 25/2%। अभी मैंने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ही नहीं है, सिर्फ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब मैं जब इसको परसेंट में करूंगी तो ये होगा मेरे पास 25/2 और परसेंट का मीनिंग होता है 1/100। परसेंट का मीनिंग क्या होता है 1/100। तो ये होगा 25 1s एंड 25 4s, तो ये 1/2 4s 8। इस तरीके से इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर के बाद जब हम परसेंट को रिमूव करते हैं
तो परसेंट मीन्स 1/100। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ 1/8। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। होप करती हूँ कि समझ आ गया। हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ कि परसेंट टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमारा टॉपिक है परसेंट टू डेसिमल। परसेंट वाली वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है बाय द वे कि 47%। अब 47% को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा हमारा कि 47 अपॉन, परसेंट मीन्स अपॉन में 100। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? 1/100। अब यहाँ ये 2 zeros, तो यहाँ 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो इस 47 के पहले डेसिमल होगा 0.47। तो इस तरीके से 47% था, तो 47/100 इज इक्वल 0.47। तो परसेंट वाली वैल्यू को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड, कि यदि हमारे पास है 94%, तो ये होगा 94/100। यदि ये 2 zeros है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो 2 डिजिट पहले यदि हम डेसिमल लगाएंगे तो ये भी होगा 0.94। वंस प्लेस से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड प्लेस, 2 zeros, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो 0.94। अब यहाँ हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, मतलब ये करना नहीं है कि इसको हम पहले कैंसिल करें। जब कभी भी अपॉन में 10, 100, 1000 इस तरीके की वैल्यू आती है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। इसीलिए हमको कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.5%। अब इसको सॉल्व करने की 2 मेथड है। कैसे? या तो मैं लिख दूं कि 0.5 अपॉन परसेंट मीन्स 100 इज इक्वल, अब इसमें डेसिमल ऑलरेडी 1 डिजिट पहले था ही, तो वो तो है ही, और यहाँ 2 zeros, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल होना चाहिए, लेकिन इसके पहले तो कोई डिजिट है ही नहीं। तो क्या करें? तो हमको 2 zeros लेना होगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा 0.005। ये 5 के पहले ऑलरेडी डेसिमल यहाँ है, तो 2 zeros, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल होना चाहिए, तो 2 zeros ले लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर 5 से पहले कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये नहीं कि मैं इसको कैंसिल करूं, मैंने आपको बताया कि राउंड फिगर हो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होता है। अब इसकी सेकंड मेथड कि 0.5%, तो पहले मैं इस 0.5 को कन्वर्ट कर लेती हूँ कि ये डेसिमल रिमूव कर देती हूँ। डेसिमल रिमूव करूंगी तो उसकी प्लेस पे होगा 1, और डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो ये होगा 1 0। लेकिन मैंने अभी परसेंट को छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ 0.5 को लिखा 5/10। अब ये है 5/10, और परसेंट मीन्स अपॉन में होता है 100, तो ये हो गया हमारा अपॉन में 100, मीन्स ये हो गया 5/1000। अब ये 3 zeros, तो 3 डिजिट पहले डेसिमल, 3 डिजिट नहीं है, तो हमने ये 1 डिजिट हुआ हमारा, सेकंड हो गया 0, थर्ड हो गया 0, तो भी हमारा आंसर होगा 0.005। तो इस तरीके से हम ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास 4th नंबर पे क्वेश्चन है
कि 1.25%। मान लो इस तरीके से डिजिट है, तो अगेन हमारे पास ये दोनों मेथड है, आपको जो इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख दे रही हूं कि 125 अपॉन, ये डेसिमल यदि मैं रिमूव करती हूं तो मेरे पास इसकी प्लेस पे आएगा 1, और ये 25 ये 2 डिजिट्स है, तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा 0, 2 0 लगाना होगा। अब परसेंट बचा ही अभी भी, परसेंट का मीनिंग होता है अपॉन में 100, तो हम एक स्टेप में यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अब ये हुआ हमारे पास 125 अपॉन ये 1 2 3 4, 100 इंटू 100, तो 4 zeros आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास में कितना 10,000। अब आप कहोगे मैम ये 25 से तो कैंसिल हो रहा था, बट हमारा अभी मेन पर्पस है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 4 zeros, तो डेसिमल 4 डिजिट पहले होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 1, ये सेकंड, ये थर्ड। अब फोर्थ नहीं है तो हम फोर्थ डिजिट हमारा लेंगे 0, और यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, तो इस तरीके से ये वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट होगी। तो ये परसेंटेज को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया। और मैं एक बार थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन वाला पोर्शन भी बता देती हूँ कि सपोज मेरे पास है 0.2, ओनली फ्रैक्शन है, ये परसेंट नहीं है। अब इसको यदि हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमने वही किया, पहले 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसीलिए ये थोड़ा सा जनरल आइडिया के लिए कि ये होगा 2 अपॉन डेसिमल के लिए 1, और उसके बाद 8 डिजिट है, तो ये हो गया 1 0। तो ये 2 अपॉन 10 था, तब ये अपॉन में 1 0, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल पुट किया था। ये हमारा फ्रैक्शन का ही पार्ट है। तो इस तरीके से 2 अपॉन 10 है। यदि हमारे पास होता 0.07, तो उस कंडीशन में हम इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, यहाँ है 7, तो ये हो गया 7, डेसिमल की प्लेस पे हो गया 1, और उसके बाद ये 2 डिजिट्स है, तो ये होंगे 2 zeros, तो ये 7 अपॉन 100। तो इस तरीके से हम ये डेसिमल वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि परसेंट टू डेसिमल, और यहाँ मैंने ये मेथड यूज की है, इसलिए आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ स्टार्टिंग में 0 था, इसलिए यदि मेरे पास डिजिट है कि 625 ये गिवन है, और सपोज ये 62.5 है, तो उस कंडीशन में इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 625 अपॉन ये डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, तो 8 0, तो ये 625 मतलब 625 अपॉन 10, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और क्यों ये बता रही हूं कि यदि बाय द वे इसमें ही परसेंटेज आ जाए तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब मैंने इसको पहले इस तरीके से डेसिमल रिमूव कर दिया, अब ये जो परसेंट है इसके लिए अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 625 अपॉन 1000, ये 2 and 1। जब यहाँ 10 into 100, तो नंबर ऑफ जीरोस का सम कर दो, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये 3 zeros। अब 3 zeros है, इसलिए 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो ये होगा 0. ये 1 2 और 3, तो ये 3 डिजिट्स के पहले यहाँ डेसिमल है, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताई। तो हमारे ये 2 टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुए कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन यदि परसेंट में वैल्यू है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये 2 टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हुए, और होप करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गए।